चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम में भी आपको कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चा सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो पॉइंट फोकस करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे कि सर यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, देन द इवैल्यूएट करके हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये पॉइंट होते ही आप बोलोगे सर अब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लेते। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरो में आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चा, तो हमारा है बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा ए है। और सेम वे बच्चा प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म जो हमारी है सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा ए। इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक ये पॉइंट खत्म। अब बच्चा यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट थोड़े ज़्यादा ही आने वाले हैं, तो प्रॉपर हम लिखते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या है वो देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। सबसे पहले स्टार्ट करें तो जितना सिंप्लीफाई वर्जन हो जाता है वो अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, ये हमने एलसीएम लिया। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ बीटा स्क्वायर तो है, तो हमें मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी हमें करना पड़ेगा, तो अल्फा की पावर 4। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ अल्फा है तो आप बोलोगे सर बीटा स्क्वायर इनटू आप बोलोगे सर यहाँ पे बीटा स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बीटा की पावर 4। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, मतलब ये स्टेप आता है, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें वैल्यू लानी पड़ेगी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए हम डिटेल में एक पॉइंट प्रॉपर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आइडेंटिटी आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइन आप बोलोगे प्लस 2 अल्फा बीटा। ये पॉइंट तो आपको क्लियर है। सेम वे बच्चा आगे बढ़ता है थोड़ा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चा टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, हम दोनों साइड से हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा यहाँ सबसे पहले, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो थोड़ा साइन ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ पे तो जो एज इट इज है वही लिखेंगे, अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे बीटा स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे 2, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा। अब बच्चा ध्यान से स्टेप सॉल्व करेगा तो उसको आंसर दिखाई देगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ध्यान से, इसको हम ये साइड ले जा रहे हैं, और माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख रहा है। यहाँ है इसकी जगह देख लो बच्चा, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब बच्चा हम बहुत नज़दीक आ गए, जो हमें चाहिए था वही आ गया हमारा स्टेप। अब हम सीधा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 में सीधा लिखेंगे, सीधा ये स्टेप लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना भूलना नहीं है, माइनस आप बोलोगे सर 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, और अपॉन में जो है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। जो यहाँ मैंने करके दिखा है वही स्टेप मैंने लिखा। अब बच्चा आया बात इंपॉर्टेंट वैल्यू पुट करने की, तो वो स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का 2, और आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा जो है सी अपॉन ए, यहाँ होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया। सेम वे बच्चा यहाँ 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा, तो आप बोलोगे सर c अपॉन a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब c अपॉन a का स्क्वायर। क्लियर? अब सिंपल कैलकुलेशन हमें सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चा अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये b का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे 2ca और यहाँ पे होल स्क्वायर। सेम वे बच्चा यहाँ लिखेंगे 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो तो अभी आगे चलते हैं। तो ये वाला स्टेप में अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे, तो यहाँ पे आपको वो देखना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है बच्चा? एलसीएम। तो यहाँ पे आप बोलोगे ए स्क्वायर, तो यहाँ तो एज इट इज बी स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ए स्क्वायर ही है। यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी ए के साथ मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे 2ac का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब बच्चा यहाँ पे आएगा, बात इसकी आएगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा, तो बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आगे चलते बच्चा, तो अब बहुत नज़दीक है, सिंपल। अब ये करेंगे b का स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन में हम लिखेंगे a का स्क्वायर तो था ही, और ये स्क्वायर नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? ये दोनों को हमने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके अलग लिख दिया। और यहाँ पे हमने बच्चा क्या लिखा, तो यहाँ पे आप बोलोगे c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे आप बोलोगे 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ में एक स्टेप आप देखोगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे a की पावर 4, ये पूरा स्टेप फिर से लिखना है और खाली a की पावर 4, 2 इंटू 2 4 करना है। क्लियर है? तो अब मैं थोड़ा आगे जाने देता हूँ बच्चा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमने लिख दिया a की पावर 4, तो यहाँ तो एज इट इज b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा a का स्क्वायर, सेम वे a का स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा a की पावर 4 और यहाँ पे 2a स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ होगा c की पावर 2 और a की पावर 2। इसके साथ बच्चा अब बहुत नज़दीक है हमारा आंसर, खाली बस थोड़े वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बच्चा बोलोगे, तो अब यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे b का पावर 2 माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे बोलोगे स्क्वायर सर जो है वो तो लिखेंगे, और आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 4, ये a की पावर 4 है वो, और ये जो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे होगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चा। तो यहाँ पे लिखेंगे b 2ac एज इट इज जो था वही पॉइंट हम लिखेंगे। कई बच्चे इसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे सर दिख नहीं रहा प्रॉपर, तो यहाँ पे ac, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 2ac स्क्वायर ac स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे, ये कट हो जाएगा तो हम लिखेंगे a की पावर 2 और c की पावर 2। इसके साथ बच्चा हमारा ये आंसर आ जाएगा। सम थोड़ा ऐसे देखो तो ऐसे तो बहुत लंबा है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तब जाके आपका क्लियर होगा। तो लिख लो बच्चा प्रॉपर नोटबुक में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।